खबर रायपुर से है, जहां बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने राज्य बाल संरक्षण आयोग की पहल। आयोग का 15वां स्थापना दिवस पर पुलिस जवान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और छात्राएं हुई सम्मानित। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षक आयोग के 15 स्थापना दिवस के मौके पर बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए सार्थक एवं रक्षक अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के सुदूर अंचलों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सार्थक एवं रक्षक जैसे नए अभियान जनमानस में बच्चों के अधिकार के लिए जागरूक करने में कारगर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री श्री शाह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहे, शिक्षा के माध्यम से सशक्त समाज का निर्माण हो सकता है। संवाददाता विनोद खेदुले की रिपोर्ट। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में आज 15वां बाल संरक्षण आयोग का मनाया गया और विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किए गए थे उनको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया और उनका सम्मान किया गया। ऐसे ही मेरे साथ कोमा खान के टीआई हैं, जिन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए तुरंत कार्रवाई किया था। इनको इससे लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया। सबसे पहले बधाई सर आपको। धन्यवाद। मतलब क्या केस था वो? इसमें मामला ऐसा था कि एक पिता के द्वारा ही अपनी सौतेली जो बच्ची जो नाबालिग थी, उसके साथ रेप का घटना किया गया था और जैसी सूचना मिली पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई किया गया और साथ ही समय सीमा पे न्यायालय में उसको प्रकरण को तेज गति से चला के उसको आजीवन कारावास की सजा कराई गई है। देखिए, बहुत सारे आजकल ये मामला बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? समाज की रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में आज 15वां बाल संरक्षण आयोग का मनाया गया और विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किए गए थे उनको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया और उनका सम्मान किया गया। ऐसे ही मेरे साथ कोमा खान के टीआई हैं, जिन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए तुरंत कार्रवाई किया था। इनको इससे लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया। सबसे पहले बधाई सर आपको। धन्यवाद। मतलब क्या केस था वो? इसमें मामला ऐसा था कि एक पिता के द्वारा ही अपनी सौतेली जो बच्ची जो नाबालिग थी, उसके साथ रेप का घटना किया गया था और जैसी सूचना मिली पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई किया गया और साथ ही समय सीमा पे न्यायालय में उसको प्रकरण को तेज गति से चला के उसको आजीवन कारावास की सजा कराई गई है। देखिए, बहुत सारे आजकल ये मामला बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? समाज की विकृति है और बहुत ही खासकर बच्चों के साथ जो होने वाले अपराध हैं वो तो क्षमा के योग्य ही नहीं है और ये काफी बड़ी समस्या है हम सभी के लिए। देखिए, मेरे साथ थे और ऐसे ही मेरे साथ एक और मैम है। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं जिला गरियाबंद से सब इंस्पेक्टर गुणेश्वरी नरेटी। जो बच्चे जो है अपने जो पढ़ाई लिखाई का है उस रास्ते से विमुख होते हुए गलत रास्तों पे जा रहे हैं, वो छोटे रहते हुए जो है बड़े मतलब कहेंगे कि वो जो है गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, जिसके कारण क्या हमको सही दिशा नहीं मिलने के कारण वो एक दूसरे से प्रेम संबंध में पड़ के भाग रहे हैं। और यही जो कारण है कि जो आरोपी पक्ष जो होता है वो जो है इसमें मतलब लपेटे में आ जा रहा है। और इसमें देखो वो कहूँगी कि एक शिक्षा का या बच्चों में कई जगहों पे गाँव में जो होता है ये शिक्षा का अभाव बोल सकती हूँ, जिसके कारण जो अपराध जो है बहुत अधिक बढ़ रहा है। मैं तो लोगों से यही अपील करूंगी कि अपने बच्चों को जो है सही शिक्षा दें। वो आज के जो छोटे उम्र में जो है वो घर से निकलते जरूर हैं, लेकिन जो कितना सपोर्ट है? बहुत सपोर्ट। स्कूल से भी बहुत सपोर्ट। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं यही देना चाहूंगी कि आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है आप वो कीजिए। आपको डांस में इंटरेस्ट है, आप बहुत आगे बढ़िए। आपको कोई भी अन्य क्षेत्र में इंटरेस्ट है तो आप उसमें आगे बढ़िए। कभी भी कुछ भी प्रेशर में आके मत कीजिएगा और बस करते जाइए और भगवान जी तो हैं ही साथ में। देखिए, ये साथ थोड़े से और मैं आता हूँ इधर से, क्योंकि ये देखिए ये आंगनवाड़ी के लिए मिला है। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं बीजापुर से हूँ सर। मतलब कैसे रहता आंगनवाड़ी का एक कार्यकर्ता लोग का जो काम है, बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ता है, बहुत सारे थोड़ा समस्या भी आते हैं। तो क्या समस्या, जब आप इतने सुदूर इलाके में रहते हो, क्या समस्या से ये करते हो? समस्या तो बहुत सारे आते हैं सर, क्योंकि ना उधर के क्षेत्र ऐसा है कि कभी गाय कोई चीज को मतलब मानते नहीं है, कई बार जाना पड़ता है उनके पास। ऐसी ही और हैं जिनको शायद ताइक्वांडो के लिए मिला है। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुस्कान रजक है। कहाँ से आए आप? मैं बिलासपुर से हूँ।
अच्छा, कब से कर रहे हैं? मेरे को 1 साल 1.5 साल हो गए मेरे को। कहाँ कहाँ पे आप खेलने गए हो? तब खेलने तो बहुत जगह गए हैं जहाँ टूर्नामेंट्स जैसे रायगढ़, रायपुर, कोलकाता, तेलंगाना यहाँ। स्कूल से सपोर्ट मिलता है? हाँ, स्कूल से सपोर्ट मिलता है। प्रिंसिपल मैम वो बहुत सपोर्ट करती है। किस स्कूल से? मैं स्वामी आत्मानंद। देखिए, ये स्वामी आत्मानंद की बच्ची थी जिन्होंने ये बताया कि, और एक ऐसी मैम है, मैम 2 मिनट, आज इनको भी मिला हुआ। मैम, आप कहाँ से हैं मैम? मैं जिला कांकेर से हूँ, थाना कोतवाली। अभी वर्तमान में वहीं पदस्थ हूँ मैं, थाना और कांकेर। आपको किस चीज के लिए मिला? गुमशुदा बच्चे हैं। जो बच्चे जो है अपने जो पढ़ाई लिखाई का है उस रास्ते से विमुख होते हुए गलत रास्तों पे जा रहे हैं। वो छोटे रहते हुए जो है बड़े मतलब कहेंगे कि वो जो है गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, जिसके कारण क्या हमको सही दिशा नहीं मिलने के कारण वो एक दूसरे से प्रेम संबंध में पड़ के भाग रहे हैं। और यही जो कारण है कि जो वो आरोपी पक्ष जो होता है वो जो है इसमें मतलब लपेटे में आ जा रहा है। और इसमें देखो वो कहूँगी कि एक शिक्षा का या बच्चों में कई जगहों पे गाँव में जो होता है ये शिक्षा का अभाव बोल सकती हूँ, जिसके कारण जो अपराध जो है बहुत अधिक बढ़ रहा है। मैं तो लोगों से यही अपील करूंगी कि अपने बच्चों को जो है सही शिक्षा दें। वो आज के जो छोटे उम्र में जो है वो घर से निकलते जरूर हैं, लेकिन इधर आओ। मेरे साथ आज बाल संरक्षण जो 15वां इनका स्थापना दिवस है, और डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी हैं, जो आपने आज 2 बुक लॉन्च किया है। और उस बुक के बारे में अच्छा और एक होगी उसके बारे में थोड़ा सा आप बोलते हैं। आज बुक तो नहीं, ये योजनाएं हैं जो आगे की ओर निवेदित हैं, प्रस्तावित हैं। बहुत ही सुंदर योजनाएं हैं, मर्म स्पर्शी योजनाएं हैं। ऐसी 2 योजनाएं जिनका नाम रक्षक और सार्थक रखा गया है। सार्थक के विषय में बताऊं तो बाल गृहों में जो बच्चे होते हैं वो 18 वर्ष की आयु तक ही रह पाते हैं। उसके उपरांत बालोदय योजना से उनको कुछ राशि जरूर प्रदान की जाती है, परंतु हमारा ये विचार था, आयोग का विषय था, थोड़े और की जरूरत है। ऐसा सोचते हुए सार्थक योजना प्रस्तावित की, जिसमें विभिन्न औद्योगिक घराने जो छत्तीसगढ़ में कार्य करते हैं, अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जो बड़े तरीके से उपलब्ध करा सकते हैं, उनसे बातचीत करके उन बच्चों के रोजगार और कुटुंब की ओर ध्यान देना, सिर्फ इसलिए कि उनको केवल महज औपचारिक तौर पे छोड़ देना नहीं, बल्कि उनका सामाजिक पुनर्वास हो सके और वो एक अच्छे गृहस्थी और परिवार के रूप में अपना जीवन यापन कर सके। तो इसको लेकर के सार्थक योजना का प्रस्तावित की हुई है, और वो महती योजना है। दूसरा है रक्षक। रक्षक एक ऐसा सिलेबस है जो बाल अधिकार और उनके संरक्षण से जुड़े विषयों पे अपने विस्तृत अध्ययन को 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के माध्यम से रखेगा। ये सभी युवक युवतीगण स्नातकोत्तर के बाद इसका पाठ्यक्रम अध्ययन कर सकेंगे, जो हमने निवेदित किया है कि लगभग ये निःशुल्क ही रखा जाए। एक तो मैम, आप सबसे बड़ी बात, बहुत सुरीला हिंदी बोलते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि मैं आज आपको सुन रहा था, तो इतना शुद्ध हिंदी। दूसरी चीज, मैं आपको थोड़ा सा ज्ञात करा लूंगा, पिछले दिनों बाल विकास के तौर से एक स्टेशन में एक जो घुमंतु बच्चों है उनके लिए बाल चालू किया गया था, और बोला गया था कि 1 हफ्ते में वहां रखेंगे। इसको थोड़ा कीजिए, क्योंकि वहां पे जो चालू हुआ है वहां अभी तक कोई बच्चा, मतलब कोई वहां पे कोई स्टाफ ही नहीं है। जी, अभी मैं बताती हूँ। अभी आज आपको सूचना देना चाहूंगी कि नए अधिकारियों की सभी क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों का दौरा किया था, जहां जहां पे अधिकारियों की नियुक्तियां नहीं थी, समिति के जो अन्य सदस्यगण थे, उनकी आज ही घोषणा हुई है, नई पदस्थापना हो रही है, और वो बहुत ही अच्छे और योग्य लोग आए हैं, यकीन कीजिए। और हमारी ईश्वर से भी प्रार्थना है, समाज से भी निवेदन है, हम सब मिलजुल करके एक अच्छा प्रयास नई ऊर्जा के साथ करेंगे। देखिए, मेरे साथ ये डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, जिन्होंने ये बताया कि आने वाले समय पे क्या प्लानिंग है और कैसा करना है। अब देखते हैं कि इतने कम समय पे इतना अच्छा काम करने के बाद और ये कितना अच्छे वे पे जाता है। कैमरामैन भीष्म यादव, मैं विनोद कुरेरे, न्यूज नेशन 81 के लिए। हैं सर, क्योंकि ना उधर के क्षेत्र ऐसा है कि कभी गाय कोई चीज को मतलब मानते नहीं है, कई बार जाना पड़ता है उनके पास, बार बार बोलने के बाद ही वो लोग कन्विंस हो पाते हैं। अच्छा, एक और है मेरे साथ। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि इनको सिकल की बीमारी है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने नेशनल के लिए ताइक्वांडो क्लब। बेटा, आपका नाम क्या है? नीलेश्वरी बर्थडे है मेरा। किस स्कूल से बेटा? मैं स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम। कहाँ से हैं आप? कोंडा गांव से। देखिए, ये कोंडा गांव की बेटी है, जिन्होंने
इतने होने के बावजूद भी आज इनको मुख्यमंत्री के हाथ से प्रशस्ति पत्र मिला है, सम्मान मिला है, बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं देखिए ये तो आज ऐसे बहुत सारी हस्तियों को मुख्यमंत्री ने जो बाल संरक्षण आयोग का 15वां स्थापना दिवस है उनको कहीं ना कहीं एक मान सम्मान देके उनका हौसला बढ़ाया है और इन लोगों को आज ये मैसेज दिए हैं कि हम जो भी हमारे सरकार मतलब जो हमको सपोर्ट करेगी हम करेंगे, लेकिन अपने स्कूल के लिए भी किया आज इन्होंने शिक्षा, क्योंकि बहुत सारे चीज जो देखा गया है, जैसे पुलिस वालों को सम्मान किया, आंगनबाड़ी को सम्मान किया, बच्चों के लिए सम्मान किया, तो ये बहुत बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ बहुत आगे कर रहा है, बहुत तरक्की पे जा रहा है और ऐसे ही बाल संरक्षण आयोग के जो डॉक्टर वर्णिका जी हैं उन्होंने अपना उद्देश्य बताया। अब देखिए कि आने वाले समय पे और कितना अच्छा कर सकते हैं। कैमरामैन भीष्म यादव के साथ मैं विनोद खड़ोले, न्यूज नेशन 81 के लिए। आज छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 15वां स्थापना दिवस है। मैं इसकी सभी को पहले बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस उपलक्ष्य में आयोग यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें पूरे प्रदेश भर से बच्चे भी आए हैं जो बाल गृह में पढ़ते हैं और आयोग की अध्यक्ष हैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा, जिन्होंने बहुत कम समय में 16 अप्रैल को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है और इतने कम समय में प्रदेश के 14 जिलों का दौरा करके और बाल अधिकार के क्षेत्र में और कैसे अच्छा काम हो सकता है उन्होंने नामाचार किया है। सार्थक, रक्षक जैसी योजना का शुभारंभ किया है, तो निश्चित रूप से इनकी अध्यक्षता में बाल संरक्षण आयोग और मजबूत होगा और हमारे प्रदेश के जो इस तरह के जिनको आवश्यकता है बच्चे, उनके अधिकारों का संरक्षण हो पाएगा, उनका विकास हो पाएगा।